तो जान का खतरा या फिर सियासी तड़का? कल तक पंजाबी तड़का था, अब सियासत का एक नया तड़का। रोज कुछ ना कुछ बवाल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान, अभी दो मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, मुकेश जी। और कुछ ही देर में दो खिड़कियां और खुलेंगी जिसमें राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मुकेश जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये रोज रोज विक्टिम कार्ड कब तक खेलोगे? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, अपनी वैगनार कार पर चलूंगा, यह किसने कहा था? और आज सुरक्षा का ही रोना रोया जा रहा है। दिल्ली के सारे मुद्दे गुम हो गए, नहीं मुकेश जी? देखिए चावला जी, हम उस बात पर कायम हैं, लेकिन कुछ स्थितियां इस तरह की बनती है कि हमारी सोच से आगे चल के चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम बंगला या सुरक्षा ना भी लेना चाहें तो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो। हाँ। और चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं। हाँ। और उसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, केंद्र सरकार ने खुद खुफिया जानकारी दी है। हाँ। दिल्ली पुलिस के पास उसकी खुफिया जानकारी है। भाजपा तो कह रहे हैं कि भाई ये जिन लोगों के साथ आपने धोखा किया है, ये दिल्ली की जनता है जो आपसे बदला ले रही है। दिल्ली की जनता मतलब कि जो लोग आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते वो सीधे हमला करते हैं। बाकी राज्यों में हमले क्यों नहीं होते हैं? बाकी बड़े नेताओं पर क्यों नहीं गृह मंत्री पर हमला होता? उनको तो सारे वोट नहीं पड़ते। हाँ। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ पर हमला होता है? क्यों नहीं? कुल मिलाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। उनको तो उनके विरोधी नहीं है क्या राज्य? नहीं, ये तो नियम के तहत हुआ ना, सब कुछ हुआ, क्योंकि नियम कहता है कि 72 घंटे के बाद दूसरे राज्य की पुलिस को जो है वापस जाना होता है। मैं उसको क्लियर कर दूं चावला जी, तो मैं क्लियर कर दूं। जब कोई अतिथि के तौर पे किसी राज्य से आता है और उसी दूसरे स्टेट का व्यवस्था लेके, तो उसके लिए वो नियम 72 घंटे का है। और दूसरी बात यह है कि वहां तो दिल्ली की कोई पुलिस है भी नहीं, वो तो केंद्र सरकार की पुलिस है। और जब पंजाब पुलिस का खालिस्तानियों से निपटने का अनुभव है, उस अनुभव का लाभ अगर किसी की जान बचाने के लिए किया जा सकता तो उसमें बुरा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी या विरोधी ये नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जिंदा रहें? इतनी घातक राजनीति करना चाहते हैं कि विपक्षियों को मार ही दो। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, जेल में तो यही प्रयास भी एक मिनट मुकेश जी, नहीं दिया जा रहा था उनको। मुकेश जी एक मिनट रुकिए ना। 304 से ऊपर उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, तो मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा है हमारे नेता को? चंद्रभूषण जी, नहीं पा रहे तो मारोगे। ये केजरीवाल से लड़ने के लिए उनकी सोच से लड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कुछ ना कुछ करते हैं, नया बवाल लेकर आ जाते हैं। अब केजरीवाल की सुरक्षा आपने हटाने की बात की और यहां पर फैसला लिया गया, तो ये विक्टिम कार्ड आ गया सामने। कैसे निपटोगे? क्या जवाब दोगे जनता को? देखिए, केजरीवाल वो एक ऐसा गुब्बारा है। हाँ। जो अपनी ही हवा से फूलता है और अपनी हवा से बंद हो रहा है। हाँ। केजरीवाल जी ने जितनी भी हवा में बातें की, आज वो सब बातें हवा में उन्हीं के पास आकर टकरा रही है। तो केजरीवाल जी को अपनी सोच से स्वयं लड़ रहे हैं, उनकी सोच से और कोई नहीं लड़ रहा है। क्या केजरीवाल के ऊपर हो रहे बार बार हमले सामान्य घटना है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल जी पर जो भी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं के कारण स्वयं केजरीवाल जी हैं। अच्छा, मतलब केजरीवाल खुद हमले करवा रहे केजरीवाल पर? ये एक दौर था जब इन्होंने इसी चीज की शुरुआत की और कहा कि भाई जो आ रहा है, थप्पड़ मार रहा है, जूता मार रहा है, या जो कुछ कर रहा है वो जनता है मेरी, उसे करने दीजिए।
नहीं अरे नहीं भाई, नहीं, नहीं। मैंने आप ये कह रहे हैं हर कि पार्ट- केजरीवाल पर जो ये हमले हो रहे हैं बार बार लगातार, ये खुद केजरीवाल करवा रहे हैं। ये राजनीति चुनाव के समय ही क्यों हमले हो रहे हैं इनके ऊपर? चुनाव से पहले हमले क्यों नहीं होते इन पर? ये केजरीवाल के प्रोपोगंडा की राजनीति का एक हिस्सा है, इनके चुनाव कैंपेन का एक हिस्सा है और चुनाव कैंपेन का हिस्सा है। मुकेश जी, एक मिनट। और चंद्रभूषण जी कह रही है चुनाव कैंपेन का हिस्सा है। एक मिनट रुकिए। मुकेश जी को स्क्रीन पर लाइए। दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश की राजनीति कितनी गिर गई है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी हथकंडा अपना लेते हैं, किसी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी लोग कर रहे हैं। अरे और किसी तरह के प्रोपेगेंडा में शामिल है, लेकिन दिल्ली की जनता उनको भगाने वाली है। बात इस तरह से नहीं होती। मेरी बात हो जाए फिर आप बात करिएगा। तो मैं आपको बताऊं तिलक जी, जिस तरह ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये विपक्षी नेताओं को मार देना चाहते क्योंकि जीतना नहीं चाहते। अरे भाई, लगातार हमले हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस उसकी जांच क्यों नहीं कर रही? जांच अगर कर रही तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा? जो लोग हमलावर है उनके बारे में दिल्ली पुलिस का क्या रिपोर्ट है? जनता के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप आरोप लगाते हैं कि अरविंद चंद्रभूषण दोस्ती है। चंद्रभूषण जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जांच रिपोर्ट तो आनी चाहिए सबके सामने, और आप कह रहे हो कि ये जानबूझकर हमले खुद करवा रहे हैं कि चुनाव प्रचार का हिस्सा है। मैं तिलक जी, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी और ये सब बाहर एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि जो इनकी राजनीति का हिस्सा, प्रोपेगेंडा राजनीति का हिस्सा था, अब वो दिल्ली पुलिस ने ही एक्सपोज कर दिया है। देखिए, एक प्रदेश में ये रह रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे, वहां की सुरक्षा पुलिस पूरे देश भर में जानी जाती है, और ये पंजाब से पुलिस लेकर यहाँ आकर क्या करना चाहते थे? क्या दिल्ली पुलिस जो इतने वर्षों से इनको सुरक्षा दे रही थी, क्या उस पर इनको विश्वास नहीं है? तो इनको एक लिखित तौर पर दे देना चाहिए। जल्दी से मुकेश जी, भाई, मुझे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए, दिल्ली पुलिस की पूरी सुरक्षा हटा ली जाए, और मैं पंजाब का निवासी हूँ, मुझे पंजाब की सुरक्षा दे दी जाए। इनको पंजाब की सजा चाहिए। देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी की पुलिस हमेशा से संदिग्ध रही है, सबके घेरे में रही है। ये परवेश वर्मा खुलेआम नोट बांटते हैं, प्रलोभन देते हैं। और नहीं मुकेश जी, Z+ सिक्योरिटी है उनके पास, Z+ सिक्योरिटी है। आपको पुलिस वाले भी चाहिए और पुलिस को कोसते भी रहेंगे। बिना सिक्योरिटी के आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और इन्हीं पुलिस वालों पर सवाल भी उठाएंगे आप। यही तो मैं कह रहा हूँ तिलक चावला जी। मुकेश जी, अगर ये पुलिस से इतनी दिक्कत है तो सुरक्षा छोड़ के दिखाओ आधे घंटा। और हमला कौन कर रहा है? एक मिनट रुकिए ना। नहीं, आप पुलिस वालों को कोसते रहिए, आप सिक्योरिटी को कोसते रहिए, और सिक्योरिटी के बिना नहीं चल सकते आप। अरे आप सिक्योरिटी के बिना आधा घंटा नहीं। क्या चाहते हैं सर आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना ये पुलिस संदिग्ध है, पुलिस संदिग्ध है सर। जिनकी सुरक्षा में आप चल रहे हैं आप उनको संदिग्ध बोल रहे हैं। दिख रहा है जिस तरीके से Z+ सुरक्षा होने के बावजूद लोग बार बार हमला मनीष गुप्ता जी एक मिनट रुकिए। मनीष गुप्ता जी के पास अलग थ्योरी होती है। रुकिए मनीष जी के पास अलग थ्योरी होती है, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। मनीष जी, केजरीवाल की जान पर खतरा है और उनकी सुरक्षा हटा दी गई। पंजाब वाली जो सुरक्षा थी उनको कहा कि नहीं वापस जाइए आप, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं साजिश है, केजरीवाल पर हमला हो यह भाजपा ही चाहते हैं। विक्टिम कार्ड है क्या? नहीं, अगर आप जब से चुनावों की घोषणा होने की तैयारी हुई है, हाँ, तब से अगर आप केजरीवाल जी के बयानों का पैटर्न देखेंगे तो लगातार आप पाएंगे कि इनके बयानों में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। देखिए, ये तो हमें मानना ही होगा कि केजरीवाल जी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। भाई, राजनीति में जिस तरीके से 3 बांट के चुनाव जीता जाता है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो जाहिर है उन्हें हर बार कुछ नया लाना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना, फैशन का मुंह देखना है तो मुंबई की तरफ नजर पड़ जाती है, ऐसे ही कुछ ना कुछ नया प्रोपेगेंडा करना है तो अरविंद केजरीवाल की तरफ नजर पड़ जाती है। नया लाना पड़ेगा मतलब मनीष? एक मिनट। पहले मौलानाओं को उन्होंने सैलरी दी, चुनाव जीता, अब देखा हिंदू नाराज हो रहे हैं तो भाई हिंदू पुजारियों को भी दे दी। उसके बाद कहा टैक्स टेररिज्म हो रहा है, मध्यवर्ती कमर टूट रही है, अब तो
तुम लिख दिया मोदी जी को, पत्र लिखने में कोई जाता नहीं है, लिख दो, जो खेलो जो खेल खेलना है, उसके बाद क्या करें? नहीं, कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के साथ खेल खेलेगा। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। कोई ऐसा कोई थ्रेट है क्या? और क्या दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है? मोदी जी की सुरक्षा कौन कर रहा है? राहुल गांधी की सुरक्षा को राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। राहुल गांधी से बड़े हैं क्या कांग्रेस के नेता कहते राहुल गांधी से बड़े नेता है क्या? सोनिया गांधी से बड़े नेता है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े आदमी है क्या? मुकेश जी, दरअसल मुकेश जी, विश्वास नहीं है आपको? मेरी बात सुनिए कि मैं इस पर जी बोलिए प्लीज, जल्दी से फिर मनीष पांडे जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी कहती है, अरे इनको चुप कराइए, अपनी बात अभी तो कुछ करेंगे। अरे भाईजान चुप हो जाइए, अपने बारे में बात कर लीजिएगा, आपका चांस आएगा। 1 घंटे का डिबेट है, 1 घंटे का डिबेट है, मेरी बात हो जाने दीजिए। तर्कहीन बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं भाई? खराब कर देना चाहते हैं। कोई तर्क नहीं है आपकी बातों में। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको बता दो चले भाई, ये जॉर्ज सोरोस की द्वारा की गई फंडिंग एनजीओ से मदद लेते रहे। तिलक जी, इनको चुप कराइए, आपने मुझे समय दिया है। तिलक जी को शांत कराइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें लोग सुने। मुकेश जी रहेंगे 1 मिनट। मनीष जी रुकिए, मुकेश जी बात पूरी करिए। इसलिए इन पर भरोसा करना बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करे कि अरविंद केजरीवाल बार बार कोई ना कोई प्रोपोगंडा करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ही प्रोपोगंडा किया है। क्योंकि अगर जिस तरह से व्यवस्था चल रही थी, पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा दे रही थी, कमांडो दे रही थी, उनको क्या पेट में दर्द होने लगा? भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह को क्यों पेट में दर्द होने लगा? क्यों हटा दिया? क्यों बिना वजह का छेड़ दिया? इनके पास कोई काम बताने के लिए है नहीं। इस वजह से जानबूझ के ये मुद्दे पैदा करते उस तरह का, जिससे कि चुनाव का कोई लेना लादना नहीं है। चुनाव असल में जनता के मुद्दे पर होना चाहिए, लेकिन ये लोग इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं। कहाँ सर आप मुद्दे पर आने दे रहे हैं? 1 मिनट, ना आप आने दे रहे हैं ना भाजपा ही आने दे रहे हैं। आप दोनों नहीं चाह रहे कि मुद्दे पर चुनाव। 1 मिनट रुकिए मनीष पांडे जी, मैं यही तो कर रहा चावला जी। नहीं रुकिए ना 1 मिनट। इनको थी तो बिना वजह का को सुरक्षा, तो वो मौका देते हैं, आप मौके पर चौका मार देते हैं। वो मौका देते हैं, आप मौके पर चौका मार देते हैं ना। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। मनीष पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं अपनी सुरक्षा के लिए मांग भी न करूं, ये मौके पर चौका कैसे हो गया? सर 1 मिनट रुकेंगे आप? 1 मिनट, आप अपनी सुरक्षा की मांग तो करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सुरक्षा आपको दे रहे कम से कम उनको तो मत कोसिए। इसलिए कोसना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरीके से वायरस है कि जो है, आप पूरी घटना आप देखिए, पिछले 3 महीने 1 मिनट रुक जाइए। 1 महीने में 3 बार हमला होता है। 1 मिनट सर, मैं आंकड़े दूंगा, रुक जाइए मुकेश जी, घबराइए मत, पूरे आंकड़े दूंगा और दिखा भी रहे हैं हम। 1 मिनट रुकिए। मनीष पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर बिल्कुल आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है सर जी। मनीष जी, ये आपके पुराने सहयोगी जिन्हें आपने 6 महीने पहले कट्टर ईमानदार और फिर 6 महीने बाद कट्टर बेईमान बोला, उनकी जान पर खतरा है ये कहा जा रहा है। ये क्या वाकई में इसके पीछे कहानी कुछ और है, या फिर आपको भी लगता है कि केजरीवाल की जान को खतरा है? ये नहीं होना चाहिए था उनके साथ जो हुआ। इसके मतलब बस मैं इतना कहूंगा, ए टीम और बी टीम दोनों मिलके एक ऐसा गेम प्लान कर रहे हैं कि सारे मुद्दे को गायब करके एक दूसरे के मुद्दे से खेल रहे हैं। उनको धर्म का मुद्दा चाहिए, इनको जान का मुद्दा चाहिए, यही इनका गेम प्लान है। जनता के मुद्दों पर ये ना तो बात कर रहे हैं, ना जनता के लिए ये सवाल कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, जैसे कि आपने तिलक जी देखा होगा बचपन में कि एक मदारी अपना खेल दिखाता है तो 10 मिनट तक वो सारी जनता को बांधे रखता है। 10 मिनट बाद जब उसका गेम ओवर होने को होता है, तब जनता को लगता है कि अरे यार इसने तो मुझे बेवकूफ बनाया। तो ये ए टीम और बी टीम दोनों मिलके ऐसा गेम प्लान कर रही है कि जनता अपने मुद्दों से भटक जाए, इनकी धर्म की चाशनी को पी ले और इनके जान के हमले को और तमाम तरह की बातों को एब्जॉर्ब कर ले। अदरवाइज कुछ नहीं है। ये दो के दोनों जनता को पूरी तरह से बरगलाकर फुसलाकर जनता को ठगना चाहते हैं। जनता के मुद्दे पर ये ना तो चुनाव लड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ठीक,
यानी कि ये मदारी का खेल दिखा रहे हैं और आप वो जो जनता जो कह रहे थे वो आप लोग हैं, मतलब कि कांग्रेसी हैं। हाँ, हो सकता है कि इस आम जनता के बीच में हम आम जनता बन के अगर हैं तो हम भी हैं। नहीं नहीं मतलब कांग्रेस कहीं भी नहीं है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप सिर्फ दर्शक हैं। मैंने कांग्रेस है जो जनता के बीच में जनता के मुद्दे को लेकर जनता के नहीं, सामने भाजपाई तो अब खुलकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए मैदान में नहीं आ रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीत जाए और इसलिए वो तबीयत खराब नहीं हुई, तबीयत खराब कर ली गई, ऐसा भी है क्या? वो थर्मामीटर लेके गए होंगे चेक करने। खैर इस बात पे मैं ज्यादा नहीं होगी, हास्यास्पद बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, आपको हंसी आ रही है और आपके नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आपके बड़े नेता, आप उस बात पे हंस रहे हैं। ये आपके लिए गर्व करने की बात है। वहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आ गए, उत्तराखंड के सीएम धामी आ गए और आप ये कह रहे हैं कि आपके बड़े नेता पड़ोस में रहते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं महसूस हो रही। आपके लिए हंसी की बात है? हाँ बिल्कुल हंसी की बात है। एक हास्यास्पद विषय है कि इनको ये विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश के मंत्री सीएम और सभी आ रहे हैं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, फुसलाने के लिए। हमें पता है कि हमारा चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और जनता इस बार इन दोनों लोगों के मुंह पे तमाचा मार के हमें मतलब कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है? बिल्कुल लड़ रही है। ये दोनों साथी आपके हंस रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं आप, विंडो में दिखाई दे रही होगी आपको, खिड़की एक खिड़की दाएं बाएं, दोनों हंस रहे हैं। दोनों की हंसी में एक डर फील हो रहा है और डर उनके है। चंद्रभूषण जी रिएक्ट करना चाह रहे जल्दी से, फिर मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूँ। राहुल गांधी है, न प्रियंका गांधी है, न सोनिया जी है और न क्या सिर्फ मोदी है और अमित शाह है। देश को ऐसे मत करिए। अरे चुनाव लड़ो आके, क्यों जनता को मारते हो, क्यों कांग्रेसियों का दोहन कर रहे हो? अरे जो कांग्रेस से जनता जुड़ी है वो भी भाग जाएगी, उसके साथ छल कपट मत करो। तुम कांग्रेस के लोगों जनता के साथ आओ। अरे राहुल जी बीमार हो गए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, कल से स्वस्थ हो जाए और चुनाव में आ जाए। और प्रियंका जी तो है, उनसे बड़ा स्टार प्रचारक कौन हो सकता है? और उसके बाद सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कुछ तो आओ। लेकिन नहीं, आपने तय कर रखा है और ये दिल्ली की जनता इस बार बहुत अच्छा फैसला करेगी कि आप दोनों को सबक सिखाएगी। जो आप लोग एक साथ एक दूसरे को, आज आगे तुम पीछे हम, पीछे तुम आगे हम, जो आगे पीछे चलने की जो राजनीति चल रही है, इस बार दिल्ली आप दोनों को सबक सिखाने जा रही है। नहीं चंद्रभूषण जी, आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट, ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट आप लोगों ने फाइनल किए अपने घर से। वही तो बात कह रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट हम लोगों ने फाइनल किए हैं, इसलिए तो राहुल जी चुनाव। नहीं मनीष जी, मैं अभी अपना ना केजरीवाल के ऊपर आऊं, लेकिन उससे पहले मनीष जी एक बात मनीष गुप्ता जी, क्या ये जो बार बार कभी देखा है आपने भाजपाइयों को कह रहे हो कि नहीं आप लड़ाई में आओ? कभी सुना है कांग्रेसियों को कह रहे हो कि नहीं आपको आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव में अपनी ताकत दिखाओ? ये पहले चुनाव है जहां पे कांग्रेसियों को उकसाया जा रहा है कि चुनाव में आओ, लड़ो। ये क्या इशारा करता है? एक मिनट मनीष गुप्ता जी रहेंगे। मनीष गुप्ता जी का ऑडियो, गुप्ता जी शायद अनम्यूट है, गुप्ता जी शायद अनम्यूट है सर। मनीष जी अनम्यूट है सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है भाई? बिल्कुल आ रही सर, आप बोलिए। स्थिति ये है कि ग्राउंड पर आम कांग्रेस चाहता है कि हमारे वोट खाने वाले आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत से लड़ा जाए, चाहे अजय माकन, चाहे संदीप दीक्षित कोई और नेता या देवेंद्र। स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी जिस इंटरनेशनल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है, उस इकोसिस्टम का प्रेशर तमिलनाडु के डीएमके के थ्रू, टीएमसी की ममता बनर्जी के थ्रू, शरद पवार के थ्रू ये मैसेज जा रहा है आम आदमी पार्टी को हराने का मौका मत दे। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, इंडिया ब्लॉक से राहुल गांधी को आउट कर देंगे। और इंडिया ब्लॉक से राहुल गांधी अगर आउट हुए तो पूरी कांग्रेस बिखर जाएगी। शायद इसीलिए कांग्रेस अब पसे पेश में है। टॉप ऑर्डर कहता है कुछ मत करो, राहुल गांधी की इज्जत पर आंच आएगी। लोअर ऑर्डर कह रहा है हम कैसे जिए, आम आदमी पार्टी के लोगों में जीने नहीं देते।
तो ये एक समस्या है जिससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही नहीं है। तो फिर भाजपा इनको उत्साह क्यों रहे हैं? नहीं, मैं एक बात, नहीं मनीष जी, कभी आपने देखा ऐसा चुनाव? चंद्रभूषण जी बार बार पिन मार रहे हैं और तमाम भाजपाई पिन मार रहे हैं कांग्रेसियों को कि आओ चुनाव लड़ो। कहीं सुना आपने, देखा आपने इससे पहले? उसके कारण रुक जाए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से वोट खाकर बड़ी हुई। हाँ। इनके वोटों, इन दोनों के वोटों में जो मेजर पार्ट है वो दलित और मुस्लिम है। हाँ। अब अगर जितना कांग्रेस ताकत से चुनाव लड़ेगी उतना मुस्लिम और दलित वोट बचेगा। और जैसे ही उनका वोट बचेगा, जैसे ही कांग्रेस 7-8% वोट ले आई, आम आदमी पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाएगी, बीजेपी के लिए वरदान हो जाएगा। नहीं तो राहुल गांधी, नहीं राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे ना? आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी पर हार का ठीकरा ना फूटे, इस वजह से राहुल गांधी नहीं आ रहे? नहीं, राहुल गांधी पर इकोसिस्टम का दबाव है। उनको ये प्रेशर है कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया तो अगले वर्ष में अगली बार आप प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं रहेंगे। उनको डराएगा राहुल गांधी। नहीं, ये किसने बताया मनीष जी आपको? एक मनीष पांडे जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, आपको ये बात किसने बताई? एक मिनट मनीष पांडे जी, जल्दी से, फिर मुकेश जी और चंद्रभूषण जी आ रहा हूं आपके पास। मनीष पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ भी, या यहाँ भी मौन रहेंगे? मैं लगातार कह रहा हूँ, लेकिन शायद मनीष गुप्ता जी के कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ। किसका दबाव राहुल गांधी जी पे है? कौन सा दबाव राहुल गांधी जी को रोक पाता है? लाख दबाव देने के बाद भी राहुल गांधी ऐसे डीएम जैसा मैसेज नहीं आया कि मत फाइट करो। शरद पवार से मैसेज नहीं आया, तो टीएमसी में मैसेज नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं यार? आंखों सामने लिखी पढ़ाई नहीं आ रही है, समझ पढ़ लो। अगर वही देखो ऐसा है, सोते हुए को जगाना आसान है। जो आंखें बंद करके लेटा उसे कोई नहीं जगा सकता, जो सोने का नाटक करे उसे कोई नहीं जगा सकता। तिलक जी एक बार इनसे कहिए कि वो अंधभक्ति वाला चश्मा उतारे मनीष जी। और मनीष जी अगर आपको दिखाई और सुनाई कम देता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी दबाव उस बंदे को रोक नहीं सकता, ठीक है? और ये आपने परिणाम देखा है। और उस आदमी को अगर आप जानते हो, पहचानते हो, उसको पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो आपको ये पता है कि वो क्या है। अभी अगर वो नहीं, मैं बात मनीष गुप्ता जी, मनीष पांडे जी की बात से थोड़ा हद तक सहमत हूं। जब मतलब वो समझा रहे हैं इस बात को कि भाई जब पिछली सर्दियों की तो शायद बात थी, वो हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट, और तब वो कह रहे थे कि सर्दी से डरते हो तभी तुम्हें सर्दी लगती है, समझे? तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी, कोई उनको वो नहीं कर सकता। वो आप हो सकता है कि पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम तिलक भाई क्यों आखिर शांत हो गया है? ऐसा क्या इंटरनल मैसेज गया है कि अब आम आदमी पार्टी पर अटैक बंद है? नहीं, ये मालूम नहीं है। अभी तो मुकेश जी और मनीष पांडे जी जाने, अब हम क्या जाने इसमें। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आक्रमण बंद है? हाँ। कोई क्या बीमार पड़े तो ट्विटर ही बंद है उनका? एक से लिख नहीं सकते क्या? अब उनकी लिखने वाली टीम भी बीमार पड़ी है क्या? ये थाईलैंड चले गए असल में। नहीं, ये थाईलैंड कहां से? नहीं मनीष गुप्ता जी, ये थाईलैंड वाईलैंड नहीं। एक मिनट, अभी आप कहाँ पे हो? जहाँ पे हो वहीं से चले जाओ सर। थाईलैंड की जो बात कह रहे हो आप, जामनगर और बड़नगर में जाके देखो। और चश्मा जो आपने अंधभक्ति का लगा रखा है, राहुल गांधी घूमने जाते रहे, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अंधभक्ति का जो राहुल गांधी घूमने जाते रहे, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। यही का एक बार बड़नगर सुनो, नगर घूम के आओ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से आप ऐसी बातें बोल रहे हो, बहुत देर से आप ऐसी बातें। अरे चोर की दवाई में तिनका है, आपकी परेशानी दूर करेंगे सर। आप ऐसी बातें बोल रहे हो, मैं चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं, एक मिनट मनीष वर्सेस मनीष रुकिए। मनीष एक दोनों मनीष रुकेंगे एक मिनट। ये मुकेश जी मुझे एक बात बताइए, फिर चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। ये केजरीवाल जी को माना जाता है स्मार्ट पॉलिटिशियन, मतलब जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पर केजरीवाल जी 10 कदम आगे दिखाई देते हैं, ठीक? और हर राजनेता के साथ देखा जाता है, और केजरीवाल उसमें मतलब माना जाता है कि उनको महारत हासिल है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर योगी जी ने चुनौती दी कि भैया यमुना में डुबकी लगा के दिखा दो। केजरीवाल जी ने सब कुछ बोला लेकिन यमुना में डुबकी लगाने की बात नहीं बोली, और देखा देखी अब यह मामला आ गया, ठीक? क्योंकि यमुना वाला मामला तो आपके लिए कमजोर कड़ी है ही, और अगर नहीं है तो इस चैलेंज को स्वीकार करते, और शुभ दिन भी चल रहे हैं, महाकुंभ नहीं जा सकते तो यहां कम से कम डुबकी लगा लो पूरी कैबिनेट के साथ। दिक्कत क्या उसमें, है ना?
आचमन मत करिए, लेकिन डुबकी लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, ताकि चंद्रभूषण भी देखे तो उनका भी मुंह फूल जाए, पता चल जाए उनको। एक डुबकी लगा लीजिए सब कैबिनेट के साथ केजरीवाल जी। क्यों मुकेश जी, कैसी रहेगी? देखिए तिलक जी, योगी जी को उत्तर प्रदेश के वरुणा में डुबकी लगा लेना चाहिए, खास करके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, जहां वरुणा गंगा का संगम है, वहां पर कूड़ा का डंपिंग ग्राउंड है। इनको नहीं पता है तो जाकर देख के आ जाए। इनको हिंडन नदी में डुबकी लगा देना चाहिए। इनको भी उत्तर प्रदेश के यमुना में डुबकी लगा लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजनीति का स्तर इस तरह से गिरा दिया है इन लोगों ने कि जिस यमुना की ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है, उस यमुना के लिए केवल दिल्ली जिम्मेदार नहीं है, प्रदूषण डिपार्टमेंट केंद्र सरकार। मुकेश जी अब देखिए ना, एक मिनट 2012-13 में खड़े होकर आप राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और पूरे के पूरे गांधी परिवार को जिम्मेदार मानते थे हर चीज के लिए। एक मिनट मैंने कहा कि इस वक्त शुभ मुहूर्त चल रहा है, दिक्कत क्या है? एक डुबकी लगा के फोटो खिंचवा ले कैबिनेट मंत्रियों के साथ, चंद्रभूषण जी चुप हो जाएंगे? नहीं, वो भी होगा। किसी के खुश रहने का और दुखी रहने का मुझे चिंता नहीं करना। मुझे चिंता करना दिल्ली की जनता का, की जनता का, जिसको इन लोगों ने ठगा है, लूटा है, और जिसको केवल जुमला मतलब अभी डुबकी नहीं लगाओ। बता दो तिलक जी, केवल एक लाइन मैं हमेशा डिटेल में सुनता हूँ कि दिल्ली की जनता को लोग बहका रहे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है भाई, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसको आप बहका नहीं सकते। दिल्ली की जनता को पता है कि किसने उनके लिए काम किया है, कौन उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था किया, कौन उनके लिए बिजली की व्यवस्था किया, कौन उनके लिए पानी की व्यवस्था किया, कौन उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था किया, कौन उनके लिए ये आपके लेकिन मनीष गुप्ता तो कुछ और थ्योरी दे रहे थे, फरिश्ते योजना को लागू किया, तमाम योजना। तो कहाँ उन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? आप तो कह रहे हो कि शीश महल, आप कह रहे हो कि भैया सिक्योरिटी, आप कह रहे हो कि गाड़ी, आप कह रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी के। मनीष गुप्ता जी प्लीज जल्दी से, फिर चंद्रभूषण जी को पूरा वक्त। मनीष गुप्ता जी। सर, यमुना की सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है, ये एलजी साहब कहते हैं। यमुना अभी भी गंदी है। अरे सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता इमीडिएटली रिजेक्ट करके चीजों को और डिस्कशन को ऑफ ट्रैक करना चाह रहे हैं। ये बताना नहीं चाह रहे क्या गंगा में यमुना में डुबकी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बस इतनी सी बात नहीं बता सकते। इसलिए ये पंजाब पुलिस में अरे केजरीवाल की जान को खतरा है, ये नाटक खड़ा करके जनता को सेंसेसराइज करना चाहते हैं, ये इमोशनली कन्विंस करना चाहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। ठीक, चंद्रभूषण जी, अब वो जान को खतरा है या नहीं है, वो जो बातें मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं और जो मुकेश जी दावा कर रहे हैं, वो अलग अलग थ्योरी है। लेकिन मुझे एक बात, क्षमा कीजिएगा मुकेश जी, कोई दावा नहीं कर रहा है, ये केंद्र सरकार का ही रिपोर्ट है। मुकेश जी एक मिनट आप सुन लेंगे सर, एक मिनट, आपने जो मुद्दे उठाए आप सुन तो लीजिए सर, और अब चंद्रभूषण जी का ऑडियो रहेगा। क्या ये सच नहीं है कि 3 महीने में चंद्रभूषण जी केजरीवाल के साथ 4 बड़े बड़े हादसे हुए? तिलक जी, जब से केजरीवाल जी चुनाव के मोड में आते हैं, हाँ? तो उनकी प्लानिंग होती है कि 15 दिन बाद कोई स्याही फेंकेगा, 1 महीने बाद कोई जूता फेंकेगा, फिर जब 2 महीने हो जाएंगे तो कोई थप्पड़ मारेगा, और जब चुनाव एकदम नजदीक आ जाएगा 5 दिन पहले, हाँ? तो कोई पत्थर उठा के मारेगा। यानी चंद्रभूषण जी आपके मुताबिक, एक मिनट, ये और गंभीर मामला हो गया। नहीं, एक मिनट, ये और गंभीर मामला हो गया। जिस व्यक्ति के पास Z+ सिक्योरिटी है, रुकिए ना, पूरा मौका आप ही को दूंगा। जिस व्यक्ति के पास Z+ सिक्योरिटी है और उसके ऊपर बार बार हमले हुए, और आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर अगर हमले करवा रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों को आपने हिरासत में लिया? बताइए सर, कितनों से पूछताछ किया आपने, कितनों को गिरफ्तार किया, बताइए ना सर। हाँ बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ कि ये जो पंजाब पुलिस इनके साथ जवान थे और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी जो इनकी प्रॉपर सिक्योरिटी थी, उसके बाद जो पंजाब, अब ये इस तरह की एक्टिविटी करके दोनों पुलिसों को ये लोग गुनहगार सिद्ध करते। एक तरफ आप सवाल घुमा गए, अगर केजरीवाल पर हमला हुआ तो अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया? आपने सवाल घुमा दिया। मेरा अगला सवाल आपसे,
कि क्या केजरीवाल पर हमले का इनपुट है, अगर नहीं है तो क्या जो इनपुट आया वो झूठा है? मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल पे यदि कोई इनपुट आया है एजेंसियों को, तो केजरीवाल को उन एजेंसियों की बात माननी चाहिए, सुरक्षा अधिकारियों की बात चंद्रभूषण माननी जी, चाहिए। क्या इनपुट है कि नहीं केजरीवाल पर हमले का? टीवी पर आकर ये प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए सर, ये प्रोपोगंडा है, यानी कि खुफिया एजेंसी प्रोपोगंडा का हिस्सा है, आप ये कह रहे हैं? खुफिया एजेंसी नहीं हिस्सा है, केजरीवाल हिस्सा है, जो किसी को भी भारत रत्न दे देंगे, कल क्या होने वाला ये बता देंगे, कल नहीं बता देंगे। सिक्योरिटी उसको मिलती है जिसके ऊपर आतंकी थ्रेट इनपुट होता है। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? ठीक है, एजेंसियां रिव्यू देती है, केजरीवाल दिल्ली राजधानी में रहते हैं। अब से 3 महीने पहले 24 अक्टूबर को विकासपुरी में केजरीवाल पर हमला हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? किसी एक का नाम बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप बताइए। ये केजरीवाल जी को करना चाहिए। 30 नवंबर 2024 ग्रेटर कैलाश इलाके में घटना हुई। अभी रुकिए ना सर, एक एक सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, बताइए मैं गलत बोल रहा हूं तो। 30 नवंबर 2024 ग्रेटर कैलाश इलाके में घटना हुई, केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान पानी की बोतल फेंकी गई। हफ्ते भर पहले खुफिया एजेंसियां इनपुट दे रही हैं, क्या वो इनपुट झूठा है? क्या वो झूठा है? देखिए, सवाल मेरा बस इतना है। सुनिए मेरे तिलक जी, जो इनपुट है वो सत्य होंगे, लेकिन ये जिस तरह की प्रोपोगंडा की राजनीति कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से झूठी है। ये केवल राजनीतिक प्रोपोगंडा करने के लिए। चलिए, मैं इस चर्चा को यही खत्म करूंगा। चंद्रभूषण जी, मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। मुकेश जी से भी सवाल नहीं पूछूंगा, मुझे सिर्फ एक सवाल का उत्तर दीजिए। अभी कहानी आप कह रहे हैं ना ये झूठे हैं, तो मैं आपके सामने अभी ये चीजें एक्सपोज करता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप किसी एक शख्स का नाम नहीं ले रहे, बता नहीं रहे कि किसे आपने गिरफ्तार किया, किसे हिरासत लिया और किससे पूछताछ की। एक लंबी फहरिस्त है केजरीवाल पर हमलों की, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात सिर्फ, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी कई बड़े बड़े नेताओं के पास है, कोई एक ऐसा नेता जिसके ऊपर बार बार इस तरह के हमले हुए, कोई एक बताइए, है किसी का नाम? आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, पानी की बोतल फेंक देना, किसी ने जूता फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आप ये बड़ी जैसे नहीं छोटे नाटककार होते हैं, नुक्कड़ नाटक खेलते रहते हैं, पानी बोतल। केजरीवाल जी को थोड़ा मेच्योर बात करनी चाहिए, अपनी मेच्योरिटी के साथ आना चाहिए। यानी आप बड़े हमले का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, मैं नहीं इंतजार नहीं, आप बड़े हमले का इंतजार कर रहे हो। ये छोटी मोटी घटना है, ऐसी छोटी मोटी घटना है किसके साथ हुई बताइए ना। ऐसे कौन से 30 मुख्यमंत्री है देश में, किस किस मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं बताइए? अरे भाई, कोई मुख्यमंत्री इस तरह सिक्योरिटी ब्रीच ही नहीं करता जिस तरह केजरीवाल जी करते हैं। केजरीवाल जी को जो सिक्योरिटी मिली है उसका सम्मान करना चाहिए, और जो सिक्योरिटी अनुसार चलना चाहिए। मैं आपके सामने एक मिनट अभी रुकिए मुकेश जी, अब इसके बाद आप ही को बोलना। एक मिनट खुफिया एजेंसियों का जो इनपुट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया, प्लीज चंद्रभूषण जी को लाइए साथ में। केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई खुफिया एजेंसी ने और दिल्ली पुलिस को इसकी बाकायदा जानकारी दी और खालिस्तानी आतंकी के हमले के इनपुट का जिक्र उसमें किया गया और कुछ संदिग्ध के मूवमेंट का जिक्र भी बाकायदा किया गया कि उनको ट्रैक किया गया, कुछ संदिग्ध हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं। चंद्रभूषण जी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, क्या यह भी झूठ है? मैं क्यों बोलूं झूठ है? आप जो बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं। मैं फिर वही बात, आप देखिए, अभी बात दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और पंजाब पुलिस के द्वारा अतिरिक्त ली गई सिक्योरिटी जो कि अवैध रूप से ली गई है। चंद्रभूषण जी, आप सवाल घुमा गए, आप सवाल घुमा गए। आपको याद होगा, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। केजरीवाल को अगर किसी राजनेता को संदेह है, उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा कि हाल ही में पंजाब गए देश के प्रधानमंत्री, पंजाब गए और वहां पर उन्होंने गाड़ी यू टर्न हुई जहां कार्यक्रम में जाना था और उन्होंने कहा कि पंजाब में मैं जान बचा के आया। फिर मैं इसे क्या मानूं? बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच क्यों है?
तो मतलब हमें अपनी देश की पंजाब की पुलिस पर संदेह है, मैं इसे मान लूं? दिल्ली पुलिस पर संदेह है। मैं कह रहा हूँ सर उस वक्त तो वही हुआ था ना, एक घुमा गया। मनीष गुप्ता जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, फिर मुकेश जी आ रहा हूँ आपके पास। मनीष जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मनीष गुप्ता जी रहेंगे। ज्यादा इनपुट जानते हैं पंजाब के पुलिस के लोग। आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि दिल्ली पुलिस के नेता, ये दिल्ली पुलिस कम कैसे बना पंजाब पुलिस से? अरे अगर होम मिनिस्ट्री का अलर्ट है तो होम, और दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो आम आदमी पार्टी खुश होना चाहिए कि अलाइनमेंट बेटर होगा। मुकेश जी, पंजाब पुलिस का दिल्ली से अलाइनमेंट कितना बेटर होगा नहीं पता। तो उन्हें क्या आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस पर ज्यादा भरोसा करती है क्या, और दिल्ली पुलिस पर कम भरोसा करती है? इसका मतलब तो बहुत बहुत खतरनाक है। मुकेश इसका जी, मतलब ये पूरे पुलिस सिस्टम को अपने सुधारे हैं। मुकेश जी, इसका मतलब आम आदमी पार्टी पुलिस यही है, करप्ट बता रही है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी पूरे पुलिस सिस्टम को केजरीवाल के बावजूद, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है उसके बावजूद, और कोई भी इंक्वायरी सामने नहीं आती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे ये बात कहीं न कहीं तय लगता है कि इनके साथ लापरवाही करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह वो जेल में थे, उनका शुगर लेवल खतरनाक स्तर पर था, इनको इंसुलिन तक लेने नहीं दिया जा रहा था, तो निश्चित तौर पे स्पष्ट होता है कि इनके जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम किसी और स्टेट की पुलिस ले भी रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत हो रही है हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये क्यों परेशान हो गए कि क्या उन्होंने चिंता नहीं करनी केजरीवाल की जान का खतरा है, उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उनको अगर चिंता नहीं है तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर चिंता है तो उनको पंजाब पुलिस हटाने की आवश्यकता ही क्या थी? कोई मतलब नहीं था। नंबर 1, हमको भाजपा प्रवक्ता जी से बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ये जो राजनीतिक एक मिनट मनीष गुप्ता जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए मुकेश जी, लेकिन ये बात मुकेश जी, केवल एक मिनट रुकिए मुकेश जी, मेरी एक दरख्वास्त है, आप किसी को यहाँ बैठकर भाजपा प्रवक्ता मत घोषित करिए। उन्होंने अपनी बात को रखा, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप उसको उत्तर दीजिए। आप किसी को भाजपा प्रवक्ता घोषित कर देते हो। देखिए तिलक भाई, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को जवाब दूं, तो मैं क्या करूं? आम आदमी पार्टी मैं क्या करूं? मतलब ये मेरी बात को दबाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी मनीष गुप्ता जी का ऑडियो अभी, एक मिनट मुकेश जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर मैं आ रहा हूं मनीष पांडे जी आपके पास। बोलिए मुकेश जी प्लीज जल्दी से। 2 बड़ी बातें मैं करना चाहता हूं, 2 बड़ी बातें दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव हो रहा है और उसी से सारी बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात कि अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि विपक्ष को अगर हम नहीं हरा पा रहे हैं तो उनको खत्म कर दिया जाए, इनके हरकतें लगते। नंबर 2, चलिए ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रोपोगंडा करते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रोपोगंडा करते हैं, गृह मंत्रालय इनके पास है, पुलिस इनकी है, जेड प्लस इनका है, सारी जांच एजेंसियां इनकी जांच क्यों नहीं करते? अगर अरविंद केजरीवाल दोषी है तो वो सामने लेके आए, और अगर भारतीय जनता पार्टी का मनीष पांडे जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सामने लेके आए। दूसरी बात, चंद्रभूषण जी ने कहा कि हमें संदेह है कि ये लोग सियासी नोटंकी करते हैं, लेकिन मनीष पांडे जी एक मिनट रुके ना मुकेश जी, एक मिनट और ये अगर हम प्रोपोगंडा कर रहे हैं तो काम की बात तो कर लें। 10 साल से इनके 7 सांसद वहां पर हैं, बता दे कोई 5 काम क्यों दिल्ली में किया हो, उनके सांसद भारत के सांसदों द्वारा किया गया, केवल काम में रोड़ा नहीं। वो तो मैंने कई बार पूछा ना, उसका उत्तर एक मिनट रुको, अभी वो विषय नहीं है, एक मिनट रुको, अभी सिक्योरिटी वाला विषय। मनीष पांडे जी, चंद्रभूषण जी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो उठाइएगा एक मिनट। मनीष पांडे जी, आपके नेता पर भी जब इस तरह की सुरक्षा को लेकर समझौते की बात आती है तो आप लोग भी तो नाराज हो जाते हो ना मनीष पांडे जी। तो फिर केजरीवाल की बात को गंभीरता से क्यों ना लिया जाए? मुकेश जी जो बात कह रहे हैं कि भाई उनकी जान को खतरा है, और आप लोग उससे जोड़ देते हो कि ये सियासी नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नौटंकी नहीं है, पहली बात तो मैं केजरीवाल जी पे आता हूँ, फिर मैं बीजेपी पे आता हूँ। दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ तिलक जी। सीएम बनने से पहले तमाम तरह की नौटंकी, मुझे किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं चाहिए या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं चाहिए, ये है वो है, दुनिया भर का प्रोपोगंडा उन्होंने किया।
आफ्टर दैट तो वो सारी चीजें अडॉप्ट करते चले गए जो एक सीएम के पास होती है, ठीक है। या तो उनको सिस्टम नहीं पता था, या सिस्टम पता होने के बाद भी एक नौटंकी करके आम आदमी के बीच में आना चाहते थे, ये दिखाना चाहते कि बाकी लोगों को कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं इस तरीके की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने एक सुनियोजित घटना के तहत अपना ही प्लान करवा के ये सब कुछ कराया या कुछ भी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज ये बनती है, अगर ऐसी घटना हो रही है तो केजरीवाल जी ने इस पे अभी तक क्यों नहीं स्पष्ट कदम खुद ही उठाए। और रही बात पुलिस की, तो दोनों जगहों की पुलिस में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस गलत है। कभी ये कहते हैं दिल्ली पुलिस गलत है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि उसमें गलती दिल्ली पुलिस की है, तो भैया पहले ये तो जान लो कि दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है। अगर केजरीवाल जी के साथ ऐसा हुआ तो वो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की ही सर्वप्रथम थी। दिल्ली पुलिस ने क्या किया? अगर दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया तो सीधा सा प्रश्न आपके ऊपर बनता है कि दिल्ली पुलिस अगर आपके अंडर में है तो आपने उसको या तो न करने के लिए कहा होगा। सीधी सीधी बात है इसमें। मुकेश जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपको भी तो अभी याद आ रहा है ना इस बात का, हमको याद है उनकी आवाज हमको स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रही थी। नहीं, बार बार जो घटनाएं हो रही है तब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी आपको, अब ज्यादा दिक्कत हो रही है, चुनाव है इसलिए। भाई कैसी बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा इस पर सवाल उठाते रहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय मुखिया के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और हमने तो बार बार, हमारी पार्टी बार बार कह रही है कि इसमें सीधा सीधा भाजपा के उनका कनेक्शन, जो हमलावरों से निकलता है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से कनेक्शन निकलता है, भाजपा के नेताओं से कनेक्शन निकलता है, इसलिए इसकी जांच सामने नहीं आ पाती। हम तो बार बार सवाल करते हैं, हर हमले के पीछे ये सारी चीजें। ठीक, एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक लाइव में कमेंट आया है, फिर मैं उसका फिर मनीष गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। लाइव में कमेंट आया, बोले केजरीवाल के साथ अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तिलक जी, केजरीवाल जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हमें मिल जाए। केजरीवाल जी को तो वो लिखकर दे दे, कोर्ट में चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए। सवाल उनका ये था कि अगर केजरीवाल के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बीजेपी जिम्मेदारी लेती है? बीजेपी क्यों जिम्मेदारी लेगी? और क्यों बीजेपी, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये नौटंकी कर रहे हैं तो बीजेपी जिम्मेदारी लेती है क्या? यदि अपनी कोई अपना नौटंकी करके अपनी जान की, चुनाव के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है तो वो स्वयं जिम्मेदार है। अच्छा, तो यानी आप एक मिनट एक मिनट मैं सर देखिए, एक चंद्रभूषण जी, एक तरफ आप ये कह रहे हो नौटंकी करे, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी नहीं लेते। आप एक बात बताइए, मैं उदाहरण के तौर पे, आम आदमी पार्टी ने बकायदा इसे कोड किया है, कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि भाई 26 नवंबर 2023 पीएम की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर 2017 2 पुलिसकर्मियों को ऐसे ही सस्पेंड किया गया था। 17 अगस्त 2022 को 3 कमांडो को हटाया गया था अजीत डोभाल की सुरक्षा को लेकर। 8 जुलाई 2018 को नीतीश कुमार के घर की सुरक्षा में लैप्स हुआ तो 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। केजरीवाल पर अब तक हुए कई बार हमलों को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब दीजिए। मैं तिलक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? यदि कोई अधिकारी, यदि कोई ऑफिसर उस तरह की चीजों को नहीं, तो केजरीवाल जी को स्वतंत्र रूप से कोर्ट में, हाई कोर्ट जाना चाहिए। अच्छा, कोर्ट अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोई, और कहना चाहिए कि भाई ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। 2022 गुजरात दौरे के दौरान उनके ऊपर प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई, आपके मुताबिक वो नाटक था। एक मिनट रुक जाइए सर। 2019 में दिल्ली में रोड शो के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया, जब वो दिल्ली में गोमती नगर में प्रचार कर रहे थे, आपके मुताबिक वो भी नाटक था। केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन पर हमला हुआ, तब भी वो नाटक था आपके मुताबिक। 2018 सचिवालय में मिर्ची फेंकने की कोशिश की गई, तब भी वो नाटक था। ऑड इवन फेज के दौरान महिला ने उनके ऊपर स्याही फेंकी 2016 में, वो भी एक नाटक था। 2014 में ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मारा,
वो भी एक नाटक था आपके मुताबिक। और 2014 में वाराणसी प्रचार के दौरान उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, अंडे फेंके गए, वो भी जानबूझ के फेंके गए थे। और 2013 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई, वो भी एक नाटक था। राइट चंद्रभूषण जी? नहीं, ये नाटक नहीं था। तो केजरीवाल जी पर को राजनीति से त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैंने आपसे पूछा ये सारे नाटक थे? आप आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, जिससे गांधी जी कहते थे। आप उत्तर नहीं दे रहे हैं चंद्रभूषण जी, आप सवाल कौन कर रहे हैं सर? तो केजरीवाल जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मनीष जी, एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। अब आपके लिए एक निजी सवाल है। मुकेश वैसे मैं लेता नहीं, मनीष जी आप थोड़ा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। मुकेश जी, एक मतलब वैसे मैं पूछता नहीं हूं, आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं हमारी। बच्चियां, हाँ। मतलब परिवार में बेटा होगा कोई, मतलब नहीं 2 बच्चे हैं। नहीं मतलब कि कोई ना कोई चाचा भतीजा या भांजा होगा। हाँ है। ठीक, वो उसी से सवाल क्योंकि जुड़ा हुआ था, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। वो जो अमनतुल्ला साहब वाला वीडियो देखा होगा आपने, वो बेटा बुलेट चला रहा है, बुलेट का अपना एक शौक होता है, है? और हमारे पंजाब में तो खास तौर पे वो बुलेट नहीं तो समझो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो कह रहा है कि भाई जानते नहीं हो बाप हमारा विधायक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा नौजवान हरकत कर रहा होता तो क्या करते हैं? देखिए, न मैं न आम आदमी पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति का कोई पक्ष लेगी, क्योंकि कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आपने कानून तोड़ा है तो आप पर माननीय मुकेश जी, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बेटा कर रहा होता तो क्या करते? निश्चित तौर पे मैं कहता कानून अपना काम करे। कारण है कि अगर नहीं, आप पुलिस वाले को वो सांस्कृतिक कार्यक्रम फोन पर सुनाते जो अमनतुल्ला साहब पे ऊपर आरोप लगे हैं कि पुलिस वाले कोई है बहुत मोटी सुनाई गई है। देखिए तिलक जी, मैं कह तो रहा हूं, हम देश के जिम्मेदार नागरिक तभी कहे जाएंगे जब हम कानून का सम्मान करेंगे। सर वो कौन सा कानून का सम्मान हो रहा था? बिना हेलमेट के चल रहे हो बुलेट में भी, और आप वो लगा रहे हो ठा वाला मामला, और फिर पुलिस वाले रोकते हैं तो आप कहते हो कि बाप हमारे विधायक है। समर्थन नहीं करते, हम इसका समर्थन नहीं करते। पापा हमारे विधायक हैं, आप इसका समर्थन नहीं करते, यही आपका आम आदमी पार्टी है। और वो वहां पर अमनतुल्ला साहब शाहीन बाग तो छोड़िए बिरयानी वाली बात, लेकिन ये जो करवा रहे हैं क्या इसका समर्थन करती है आम आदमी पार्टी? कभी नहीं करेगी। तो फिर ये क्या चल रहा है सर? कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ आम आदमी पार्टी कभी भी स्टैंड नहीं लेगी। आम आदमी पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। पापा हमारे विधायक हैं, गलत कहना जानती है, विधायक है तो कानून को जेब में लेकर चलोगे सर कि पापा हमारे विधायक है? नहीं, उन्होंने अगर इस तरह की, हालांकि आप कह रहे हैं लेकिन मैंने वीडियो तो दुर्भाग्यवश नहीं देखा। अगर ठीक है सर, तो ऐसे वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, ऐसे वीडियो नहीं देखते हो जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी बात को इस तरह से निगेटिव नहीं करना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं मुकेश जी, ये नेगेटिव नहीं है। ये अगर भाजपाइयों का कोई वीडियो आपके हाथ में लग जाता ना तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अभी पता नहीं क्या तबाही मचा देती। इस तरह की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात को कह रहा हूँ। मनीष गुप्ता जी, फाइनल कमेंट आपका। बात को ही मैं लेके कह रहा हूँ, फाइनल कमेंट आपका। पापा विधायक है हमारे, समझे? पापा विधायक है हमारे, कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि मुख पे कुछ और पीछे कुछ गलत करने के लिए थोड़ी है। तिलक भाई बिल्कुल शुरू में कहा था कि आम आदमी पार्टी की जो नाटकबाजी की जो पैटर्न है, अरे सब वो यहाँ पर घुसी हुई नजर आ रही है। और मैं आपको एक और बात पूछता हूँ, मैं आपको एक और बात पूछता हूँ कि अगर पंजाब पुलिस के रहते हैं क्या कौन समझदारी छूट गई आप लोगों की? पंजाब पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर अगर पहचानने की सच और झूठ को समझने के सामने इंडिया वायस के दर्शक देख रहे हैं और आपके ऊपर हंस रहे होंगे जिस तरह से काउंटर कर रहे हैं बातों को। हम तो गलत को गलत कह रहे हैं, सच को सच कह रहे हैं। नहीं, मनीष जी पे क्यों हंसेंगे? हम लोग गलत को सही नहीं ठहराते, नहीं बतियाते। पंजाब पुलिस के रहते अगर केजरीवाल जी पर किसी ने गोवा फेंक तो कौन जिम्मेदार होगा? पंजाब पुलिस या केजरीवाल?
या दिल्ली पुलिस? कौन जिम्मेदार है बताइए? नहीं मनीष जी, अरे जिम्मेदारी भाई, तो पूरा प्रोपोगंडा तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। एक मिनट, अब कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है? क्या हकीकत, क्या फसाना है? यही एक बड़ा सवाल था। थैंक यू सो मच मनीष जी, मुकेश जी, मनीष पांडे जी आपका भी, और चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।